कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। लो आ गई हूँ मैं एक और नया टॉपिक लेकर। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, हाँ जी सही सुना आपने, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। क्या आपको कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स और कंपनी के टाइप्स पता हैं? कितने टाइप की कंपनीज होती हैं? क्या आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं? तो आप ज़रूर बताइएगा मुझे कि कितने टाइप की कंपनीज होती हैं और क्या उनके फीचर्स हैं, क्योंकि आज हम उसके फॉर्मेशन के बारे में बात करने वाले हैं। फॉर्मेशन जो है उसके अंदर कुछ स्टेप्स इंक्लूडेड हैं। कौन कौन से स्टेप्स हैं वो? फर्स्ट स्टेप है हमारा प्रमोशन, सेकंड स्टेप है हमारा इनकॉर्पोरेशन, थर्ड स्टेप है हमारा कैपिटल सब्सक्रिप्शन और फोर्थ स्टेप है हमारा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो आइए हम इस वीडियो में पूरा, आप मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा। मैं आपको एक एक स्टेप के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। प्रमोटर मैडम कौन होता है? प्रमोटर वो होता है जिसको आइडिया आया कंपनी चलाने का। अब रिलायंस लिमिटेड वाले हैं, धीरू भाई अंबानी जी को भी तो कुछ ना कुछ आइडिया आया होगा, तभी वो आज इतनी बड़ी लेवल पर काम कर रहे हैं। तो सिमिलरली किसी को भी आइडिया आता है, अ पर्सन हु कंसीव्स द आइडिया टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस इज नोन एज अ प्रमोटर। प्रमोटर जो होता है वो कुछ स्टेप्स फॉलो करता है। क्या वो बिजनेस का ओनर है, जॉइंट स्टॉक कंपनी का ओनर है, कोई शेयर होल्डर है या कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है? नहीं, he is neither an agent nor the trustee of the company. He is just a person who takes initial step to form a कंपनी। अब फॉर्मेशन, जो हमारे प्रमोटर जी हैं उनके क्या क्या फंक्शंस हैं? सबसे पहले वो क्या करेंगे, वो आइडेंटिफाई करेंगे, वो एक एरिया को सिलेक्ट करेंगे, उसके अंदर प्रॉपर स्कैनिंग करेंगे। स्कैनिंग करने के बाद वो फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पर कौन से टाइप की पॉपुलेशन रहती है, ईदर ओल्ड एज, यंग एज फॉर एग्ज़ाम्पल। तो उस हिसाब से जो है वहाँ पर उस एरिया में वो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी जो है वो फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वहाँ पर छोटे बच्चे ज़्यादा हैं तो ही विल गो फॉर अ टॉय फैक्ट्री, और या फिर वो जो है कोई स्टेशनरी की शॉप, या इस तरीके से जो है वो टारगेट कस्टमर्स को फाइंड आउट करेगा। तो हमने जी क्या किया, यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया कि हमें जो है इस तरीके का बिज़नेस या कंपनी स्टार्ट करनी है। अब क्या हुआ, दूसरी बार में फिजिबल स्टडी करेंगे हम। फिजिबल वर्ड, फिजिबल का मतलब होता है क्या वो हमारी रीच में है, क्या वो हमारी पहुंच में है। तो फिजिबल स्टडीज़ के अंदर क्या करेंगे, वो सबसे पहले देखेंगे टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी मतलब मैं जो सोच रहा हूँ क्या उसकी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ ऐसा बनाने का सोच रहा हूँ जिसकी टेक्नोलॉजी ही अवेलेबल ना हो। ठीक है, तो हमें जो भी प्रोडक्ट बनाना है वी हैव टू चेक वेदर इट इज़ टेक्नोलॉजिकली वायबल और नॉट। और सेकंड हमारा फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर है फिनेंशियल फिजिबिलिटी। फिनेंशियल फिजिबिलिटी का मतलब है वील सी दैट कि अब देखो हर चीज़ को स्टार्ट करने के अंदर पैसा लगता है। तो आप जब एक बिजनेस, एक कंपनी एस्टेब्लिश करेंगे तो उसमें भी पैसा लगेगा। तो यू विल स्कैन ऑल द सोर्सेज ऑफ फंड्स कि मेरे पास कितना पैसा है, कितना मुझे आउटसाइडर से लेना है। कौन हूँ मैं हूँ प्रमोटर। मैं प्रमोटर बनकर सोच रही हूँ क्या मेरे पास टेक्निकल फिजिबिलिटी है, जो मैंने काम सेलेक्ट करा है, क्या मेरे पास फिनेंशियल फिजिबिलिटी है, एंड लास्टली बट नॉट लीस्ट इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। कई बार क्या होता है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती है, सोर्सेज ऑफ फंड्स अरेंज हो जाते हैं, बट वो जो हम चीज़ बनाने की सोच रहे हैं उसके अंदर प्रॉफिट जो है दैट इज़ लिमिटेड। मैं कॉस्ट तो पूरी लगा रही हूँ बट मुझे उसके ऊपर प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। सो दिस इज़ इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। अब थर्ड काम क्या करेगा, मैंने ये देख लिया कि मुझे ये वाला कंपनी स्टार्ट करनी है, क्या वो फिजिबल है या नहीं। तीसरा मैं नाम सोचूंगी अपनी कंपनी का। तो नेम अप्रूवल जो है वो कौन जाएगा करने के लिए, कौन जाएगा बताइए?
प्रोमोटर, ओके। उसके बाद वो सिग्नेटरीज ढूंढेगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे हम किसी और दिन आपको मैं वीडियो बना के दे दूँगी उसकी, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन विल डिस्कस लेटर ऑन इन द नेक्स्ट वीडियो। So fixing up signatories to the memorandum of association. आई विटनेस पता है आपको, तो हमें आई विटनेस की ज़रूरत होती है कंपनी स्टार्ट करने के लिए, जिनको इन्होंने सिग्नेटरीज बोल दिया है। देन दे विल अपॉइंट द प्रोफेशनल्स। अब प्रोमोटर खुद तो नहीं खड़ा हो जाएगा ना बिल्डिंग बनाने के लिए, या फिर सारे काम वही कर देगा। वो क्या करेगा, वो प्रोफेशनल्स हायर करेगा, वो सीए की एडवाइस लेगा, ही विल गो फॉर आप मैनेजर अपॉइंट करेगा, स्टाफ रिक्रूट करेगा जो काम करना है। आफ्टर दैट जो भी आपकी नेसेसरी कार्यवाही हैं, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, और एवरीवन इज बीइंग टेकन विद बाय द प्रोमोटर। आफ्टर दैट हमने क्या पढ़ना है, ये सब थे हमारे प्रोमोटर के फंक्शन, ओके। क्या क्या पढ़ा आप रिकॉल करेंगे एंड यू विल राइट डाउन इन माय कमेंट बॉक्स कि आपने क्या क्या पढ़ा है, ओके। अच्छा, अब आती है बात एक और टॉपिक की, प्रोमोटर। प्रोमोटर क्या होता है बताइए? प्रोमोटर क्या ओनर है? क्या वो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है? नहीं। प्रोमोटर क्या है बताइए आप? प्रोमोटर जो है वो ना तो एजेंट है ना तो ट्रस्टी है। वो अभी तो क्योंकि कंपनी बनी ही नहीं है, बट वो जो भी चीज़ें कर रहा है उन सब के लिए लायबल क्या होगा, प्रोमोटर। अगर वो कहीं से मनी अरेंज करता है, ओके, और उस मनी की जब हमें रीपेमेंट करनी है तो वो लोग किसको लायबल करेंगे, प्रोमोटर को। प्रोमोटर से वो अपना पैसा वापस लेंगे। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम अब मैं सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ती हूँ। सेकेंड स्टेप है मेरा इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। जब हमारी सारी फॉर्मेलिटीज़ हो गई, सारे जो कागज़ हैं, जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सब जो है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के पास जमा हो जाते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, मैं इनकॉर्पोरेशन के लिए एक एप्लीकेशन देती हूँ। मैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को लिखती हूँ कि ये मेरी कंपनी का नाम है, मैं काम स्टार्ट करना चाहती हूँ, ये मेरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, ये मेरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। कंसेंट लेती हूँ मैं अपने डायरेक्टर्स की जो मेरे साथ तैयार हुए हैं कंपनी को एस्टेब्लिश करने के लिए। कोई स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन है तो वो भी मैं साथ में लिखती हूँ। एंड एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस एंड अलॉन्ग विद द फी आई सबमिट ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। अंडरस्टूड? डू यू गेट माई पॉइंट? यस। What was that? Memorandum of association, article of association, okay, registrar's letter, written consent to the proposed director, statutory declaration and address of the registered office along with the fee. अफेक्ट द सर्टिफिकेट ऑफ द कॉरपोरेशन। अब सर्टिफिकेट तो जो है रजिस्ट्रार ने इशू कर दिया, अब क्या हुआ उससे हमारी कंपनी स्टार्ट हो गई है। अब आप मुझे ये बताएंगे कि पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में क्या डिफरेंस है? क्या पब्लिक कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेशन के बाद स्टार्ट हो सकती है? नहीं नहीं नहीं। जो पब्लिक कंपनी है उसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट चाहिए होता है काम स्टार्ट करने के लिए, बट जो हमारी प्राइवेट कंपनी है वो जो है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेकर अपना काम स्टार्ट कर सकती है। ठीक है जी, ठीक है जी। आगे चलते हैं। हमारा थर्ड स्टेप इज सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल। अब प्रोमोटर के पास इतना पैसा तो आया नहीं कि वो सारा पैसा कंपनी में लगा देगा। कंपनी हज़ारों की करोड़ों की होती है, तो वो क्या करता है, वो लोगों को कहता है कि प्लीज़ आप जो है मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदिए और आप लोग मुझे पैसे दीजिए। अब जैसे ही वो पैसे देते हैं तो कंपनी जो है वो चलने लग जाती है, और जो लोग पैसे देते हैं दे बिकम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी।
अंडरस्टूड? समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है, तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद हमारा कैपिटल सब्सक्रिप्शन है। आप किसी भी लोकल न्यूज़पेपर में, किसी भी पब्लिक मैगजीन में आप जो है इनवाइट करेंगे कि, और साथ में प्रोस्पेक्टस भी लगाएंगे कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है कि इनविटेशन होता है कि आओ हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। और कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करो? क्योंकि उसके सारी चीज़ें लिखी होती हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, आपका जो कंपनी है उसका क्या एम है, और कंपनी जो है इन फ्यूचर क्या क्या काम कर सकती है, कौन कौन से सिग्नेटरीज हैं उनके, और वो कितना कितना आपको रिटर्न दे सकती है। कोई भी पर्सन तभी किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करता है जब वो श्योर होता है कि हमें एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। सिमिलरली जो सब्सक्रिप्शन है वो तभी अप्लाई करते हैं लोग जब उनको लगता है कि वहाँ पर रिटर्न मिलेगा। तो जो सब्सक्रिप्शन होगा आपका कैपिटल का, पहले जो कंपनी है उसको सेबी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। यू नो द सेबी सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आप वहाँ से अप्रूवल लोगे कि जी मैंने कंपनी स्टार्ट करी है तो मैं आपके गाइडलाइंस के तहत कुछ ना कुछ इशू निकालना चाहता हूँ। जब आप कभी कंपनी को आप जब पर्सन्स को या जनरल पब्लिक को ऑफ़र करते हैं शेयर्स, तो उसे कहते हैं इशू। ओके, और साथ में आप एक प्रोस्पेक्टस लगाएंगे बिकॉज इट इज़ अ एविडेंस कि आप जो है कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, उसके क्या एम्स है, कौन कौन आपकी सपोर्ट में है। ठीक है, और आप क्या करेंगे, आप कई लोगों को कहेंगे कि जी आप हमारा जो है शेयर्स को बिकवा दो, जिनको कहते हैं अंडरराइटर्स या ब्रोकर्स, या फिर दलाल भी कहते हैं हिंदी में। तो दे विल अपॉइंट सम बैंकर्स और द ब्रोकर्स एंड द अंडरराइटर्स। उसके बाद यू विल चेक द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि 90% एप्लीकेशन आनी चाहिए। मान लो मैंने कंपनी स्टार्ट करी है, मेरे 1000 शेयर्स हैं, तो 1000 में से जो है 1000 का आप 90% कैलकुलेट कर लीजिए, 900। तो 900 शेयर्स के लिए आपके पास एप्लीकेशन आनी चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद जब आपके पास एप्लीकेशन आ जाएगी एंड यू विल गेट 90%, तभी आप अपनी कंपनी की फॉर्मेशन को आगे बढ़ाएंगे। अदरवाइज जिस पॉइंट पे भी आपकी जो कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई नहीं होती हैं, तो वहाँ पे कंपनी विल बिकम, जो भी कॉन्ट्रैक्ट जो भी होगा, कंपनी विल बिकम वॉइड। हाँ, कंपनी वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, वो फॉर्म आगे नहीं कर पाएगी। तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा, आपको जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है ये कंडीशन को फुलफ़िल करना पड़ेगा। और वो क्या है, वो है कि 90% इशू चाहिए आपको, 90% एप्लीकेशन चाहिए। इसके बाद है आपका कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पब्लिक कंपनी को चाहिए होता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, और जो प्राइवेट कंपनी है उन्हें कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं चाहिए होता है। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एक सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं, दैट इज़ नोन एज द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस।